दोस्तों सभी को नमस्कार। भाई आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी खबर है। हरियाणा के छात्र एक लंबे समय से इंतजार करने लग रहे थे कि हरियाणा पुलिस की वैकेंसी कब आए। चर्चाओं में से तो काफ़ी दिन से थी कि हरियाणा के अंदर बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। तो ये दोस्तों आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। 2 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है उसमें आपके लिए 6000 वैकेंसीज आई हैं और ये वैकेंसीज दोनों महिलाओं और पुरुष दोनों के लिए हैं। तो दोस्तों अभी जैसे पीछे दिल्ली पुलिस की वैकेंसीज आई थी तो बहुत सारे छात्र इसमें सिलेक्ट नहीं पा पाए। तो जिनका सपना है बेल्ट की नौकरी करने का या पुलिस का हिस्सा बनने का तो वो यहाँ पर अपना सपना पूरा कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने उनको बहुत ही एक अच्छा अवसर दिया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर कौन अप्लाई कर पाएगा। यहाँ पे हमने जैसे एक लाइन लिखी है, क्या सीईटी जरूरी है या खाली 12th पास स्टूडेंट ही इसके को अप्लाई कर सकते हैं। कैसा आपकी बार एग्जाम पैटर्न होगा, कितनी आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, किस तरह का आपका फिजिकल होगा। तो ये सारी चीज़ें हम दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो सारी जानकारी आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई भी हरियाणा पुलिस को लेकर आपके मन में कोई भी शंका नहीं रहेगी, सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। शर्त यह है कि आपको इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहली बात आती है कि ये जो पब्लिकेशन है ये पब्लिश कब हुई है। तो दोस्तों ये 12 तारीख को आपकी वैकेंसी पब्लिश हुई है। अभी आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि इसके लिए जो पोर्टल होगा जो आप इसमें फॉर्म अप्लाई करोगे ये 20 फरवरी से आप इसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे। लगभग 1 महीने का टाइम आपको मिलेगा। 21 मार्च तक इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आपके लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप इसमें अप्लाई करोगे तो आपको कोई भी फीस नहीं देनी पड़ेगी। आमतौर पर कोई भी एग्ज़ाम हम अप्लाई करते हैं तो उसको उसमें फ़ीस होती है 100, 200, 500 जो भी निर्धारित की जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब की बार जो इसमें कैंडिडेट्स अप्लाई करेंगे वही अप्लाई करेंगे जिन्होंने सीईटी क्वालिफाई किया है। जो हरियाणा गवर्नमेंट लेने लगी है सीईटी, एक बार हरियाणा के अंदर सीईटी ग्रुप सी के लिए और डी के लिए हुआ है। ठीक है, तो जिसका सीईटी पास है दोस्तों ग्रुप सी वाला, ठीक है, क्वालिफाई है, तो वही छात्र इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई खाली 12th पास स्टूडेंट है जिसका सीईटी पास नहीं है वो इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकता। और जो सीईटी में आपसे फीस ली गई थी उसी के भी पे आपकी जो फीस वो काउंट हो जाएगी। ये तो दोस्तों मैंने आपको पब्लिकेशन की, आप कब फॉर्म अप्लाई करोगे, ये सारी चीज़ें फीस के बारे में मैंने बता दी हैं। आगे बढ़ते हैं और कि क्या कैसे चीज़ें चलेंगी आपकी। अब बात आती है नंबर ऑफ वैकेंसीज की। नंबर ऑफ वैकेंसीज 5000 एक बड़े आंकड़े हैं। 5000 ये फिर कैटेगरी वाइज हैं अलग अलग। जनरल के लिए 1800, एससी के लिए 900, बीसी के लिए 700। तो इस तरह से दोस्तों ये 5000 मेल की जो वैकेंसी है इनको बांट दिया गया है अलग अलग हिस्सों के अंदर। दूसरा दोस्तों ये फीमेल के लिए 1000 वैकेंसी फीमेल के लिए, ये भी कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। तो टोटल मिला के वैकेंसी होगी 5 और 1 6000। ठीक है, आगे चलिए। अब आपके पास जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं जो मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पर ये अप्लाई करने के लिए 12th होनी चाहिए, साथ में सीईटी क्वालिफाई। एक दूसरी और चीज़ है यहाँ दोस्तों, मान लीजिए बहुत सारे छात्र ऐसे होते हैं, कई बोर्ड ऐसे हैं जो ऑप्शन देते हैं कि लैंग्वेज ऑप्शन होता है उनके पास, वो 10th के अंदर कौन सी लैंग्वेज लें। तो जिस छात्र के पास यदि 10th क्लास के अंदर हिंदी या संस्कृत इनमें से कोई भी लैंग्वेज नहीं होगी तो वो हरियाणा पुलिस के अंदर अप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पे स्केल की बात की गई है। जो पे स्केल है ये आपका 21,700 लेवल 3 सेल 1 है। ठीक है, ये तो दोस्तों जब आप लग जाओगे तब की बात है। अब एज की बात करते हैं। एज मिनिमम 18, मैक्सिमम 25। अब की बार हरियाणा गवर्नमेंट ने अलग अलग कैटेगरीज के अंदर अलग अलग जो छूट दी गई है वो बातें अलग हैं, वो कैटेगरी वाइज अलग अलग हैं। नहीं तो नॉर्मल हम जो बात करें ये 18 से 25 है,
कैटेगरी को छोड़ के हम, ठीक है। वो तो हरियाणा गवर्नमेंट ने निर्धारित किया गया कि एक्स सर्विसमैन को कितनी छूट है, एससी के लिए कितनी है, बीसी के लिए कितनी है, ये सारी चीज़ें वो तो एज रिलेक्शन उसी के हिसाब से है, लेकिन वैसे 18 से 25 है। उसके बाद आप ये देखिए दोस्तों, अब जो बात हमने पहले ही की थी कि भाई यहाँ पर आपका जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है ना, सीईटी, ठीक है, उसकी मेरिट के बेस पर ही आपको आगे चलकर फिजिकल के लिए आपकी कॉल होगी। सबसे पहले क्या होगा कि जो ये पोर्टल खुलेगा, इसके अंदर जो सीईटी जिनका पास है वो अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद जितने गुना कैंडिडेट हैं उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि भाई फिजिकल कितने का एसएससी कॉल करती है। उसके बाद आपका फिजिकल के लिए आपकी कॉल होगी, और फिजिकल कॉल के लिए जो क्राइटेरिया रहेगा, जो सीईटी में आपकी मेरिट रहेगी ना, उसी के आधार पर कॉल की जाएगी आपको। उसके बाद ये आया जैसे फिजिकल, किस तरह का आपका फिजिकल होगा। दोस्तों पूरे मैं इंडिया की बात करता हूं, सबसे आसान जो फिजिकल है वो अब हरियाणा पुलिस का है, ठीक है। हरियाणा पुलिस का भी जो फिजिकल पास नहीं कर पाएगा ना, वो कहीं पे भी किसी भी फोर्स का फिजिकल पास नहीं कर पाएगा। यहाँ पे देखिए जो मेल कैंडिडेट है उसको 2.5 किलोमीटर वो लगानी है 12 मिनट में, ठीक है, और महिलाओं के लिए ये 6 मिनट में है, और एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में है। तो सबसे आसान जो फिजिकल है, अगर ये भी नहीं कर सकता कोई तो उसको अपने आप को जवान कहलाने का कोई भी अधिकार नहीं है। आगे देखिए, उसके बाद अब आ जाइए दोस्तों, आपका जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा और कितने नंबर का होगा। यहाँ पे जैसे दोस्तों ये बताया गया है, जो आपका एग्जाम की जो वेटेज रहेगी ना आप पे, वो रहेगी 94.5 94.5% रहेगी आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसकी वेटेज, ठीक है। और ये रिटन एग्जाम में कौन जा पाएगा? जो फिजिकल को पास करके जाएगा वही रिटन एग्जाम में बैठ पाएगा। जिसका फिजिकल पास नहीं होगा अपने घर पर बैठ के और किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है। और ये जो आपका जो एग्जाम में होगा दोस्तों, मोड ऑफ एग्जाम में ये ऑफलाइन होगा और इसका मीडियम होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों। उसके अंदर आपका ये पेपर आएगा, मोड होगा इसका ऑफलाइन। मल्टीपल चॉइस है, जो जिस तरह के आप एग्जाम देते हो आए हो, एमसी के वो आपके क्वेश्चन होते हैं आपको। हाँ, अब की बार दोस्तों ये होता है कि हमारे यहाँ पर हरियाणा गवर्नमेंट ने पहली बार ये कहा है कि यहाँ पर आपको 5 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, 5 ऑप्शन। आमतौर पर दूसरे एग्जामों के अंदर 4 ऑप्शन मिलते हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, अब बात आती है जैसे हमने डिस्कस किया था 94.5 तो आपकी रिटन एग्जाम की मेरिट चलेगी ये। बाकी के 5.5 नंबर ये कहाँ से कवर होंगे दोस्तों? ये कवर होंगे आपके एनसीसी से। और आपको जो जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक जो क्राइटेरिया बनाया हुआ था, भाई जिसके घर के अंदर नौकरी नहीं है, ठीक है, उसको 2.5 नंबर मिलेंगे। इस तरह की जो हरियाणा गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो फॉलो होकर उसको वो नंबर मिलेंगे। अब एनसीसी की बात करते हैं। जैसे एनसीसी में आपको लिखा गया कि भाई एनसीसी के सर्टिफिकेट ए, बी और सी ये क्या होते हैं? तो दोस्तों सबसे पहले जो एनसीसी के अंदर सर्टिफिकेट मिलता है वो ए लेवल का मिलता है। ए लेवल के मिलने के पश्चात आपको जो अंक मिलेगा वो इसमें 1, जिसके पास बी का होगा 2 और सी के लिए 3। जो सी लेवल का जो सर्टिफिकेट है वो आमतौर पर जब हम कॉलेज में जाते हैं ना और एनसीसी का हिस्सा बनते हैं तो वहाँ पर ये मिलता है। तो जिसके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, उसको तो ये लगा के चलो उसके 3 नंबर एक्स्ट्रा हो गए। तो 3 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं हम। अब बात आती है कि ये जो 94.5 है ये नंबर आप कहाँ से कवर करोगे? इसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा आपको दोस्तों? इसमें दोस्तों एक तो जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट, जनरल रीजनिंग, करंट अफेयर, मेंटल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो ये दोस्तों, और इसमें
तो कुछ क्वेश्चन दोस्तों अब की बार जो रहेंगे वो रहेंगे आपके, ये रहेंगे कंप्यूटर नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ठीक है। 10% जो क्वेश्चन होंगे वो आपकी कंप्यूटर नॉलेज के रहेंगे। और जो हरियाणा जीके, आमतौर पर कोई भी एग्जाम दे लीजिए उसमें हरियाणा जीके तो इसका हिस्सा ही रहती है। अब की बार ये 20 क्वेश्चन रहेंगे आपके हरियाणा जीके के। तो हरियाणा जीके आपके लिए इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। OMR बेस दोस्तों आपका ये एग्जाम होगा, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। इसमें आपके 100 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जिसकी वेटेज रहेगी ये 94.5। और इसके लिए आपको जो टाइम मिलेगा दोस्तों वो मिलेगा आपको 105 मिनट्स मिलेंगी। आपको 105 मिनट का टाइम होगा आपके पास ये सारे पोर्शन क्वालिफाई ये करने। अब दोस्तों आपके सामने समस्या ये है कि आप बेहतर तैयारी कैसे करें, कैसे हरियाणा पुलिस का हिस्सा बन पाए। तो दोस्तों इसके लिए आप हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट चाणक्य से जुड़िए। तो आप लोगों के लिए दोनों ऑप्शन हैं, आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से हमारे से जुड़ सकते हैं। तो अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट से ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं तो बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो दूर दराज क्षेत्रों से हैं और चाणक्य में ही कोचिंग करना चाहते हैं। तो आप प्ले स्टोर से जाइए, प्ले स्टोर से आप सोनीपत चाणक्य की जो हमारी ऐप है उसको डाउनलोड कीजिए और आप हमारे बैचेज को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको हमसे और इस विषय में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर 9996406888 पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपको सफलता की गारंटी देते हैं दोस्तों, क्योंकि जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं सोनीपत के अंदर सबसे ज़्यादा जो रिजल्ट देने वाला इंस्टीट्यूट है वो चाणक्य है। पिछले 15 साल से आप लोगों के हित में काम करने वाला इंस्टीट्यूट चाणक्य है। तो दोस्तों हमसे आप जुड़िए। जय हिंद, जय भारत।